हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के क्लास के साथ। और ये क्लास या ये क्वेश्चन मेरे से कई बार पूछा गया है और आज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने मिलने वाला है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो एक ही क्लास में हम उसे कवर करेंगे कि कब कब होते हैं ये टेट एग्जाम। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं वो इन टेट एग्जाम से रिलेटेड पूछे गए हैं, जिसमें नेट एग्जाम भी इंक्लूड है। तो पूरा एक डिटेल आप लोगों के सामने होगी। एवरी टेट एग्जाम को डिस्कस करेंगे कि कब कब होते हैं और साल में कितनी बार निकलते हैं और मंथ कौन सा होता है, एग्जाम मंथ कौन सा होता है, वैलिडिटी क्या है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आज इस क्लास में मिल जाएगा। भाई देखिए, सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी है, इंस्पिरेशन की कमी है, और मुझे वो आप लोगों के लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब से मिलेगा। सो प्लीज लाइक इट जरूर कर दें अपना पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए डेली क्लासेस के लिए। कल 31 जनवरी रहेगी, तो इसका मतलब कल एक भी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि एग्जाम है कहीं ना कहीं। हाँ, आंसर की को डिस्कस करेंगे और 1 फरवरी से आप लोगों के सामने डेली क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी 2 बजे और 9:30 बजे, न्यू बैच और न्यू सेशन के साथ। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने ये ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ने के लिए। सो प्लीज अपना पॉजिटिव रिस्पांस एंड लाइक इट सपोर्ट दें ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने क्लासेस लेकर आती रहूं। और सब्सक्राइब जरूर कर दें, एवरी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। सो चलिए फर्स्ट एग्जाम की ओर बढ़ते हैं। पहला हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट के बारे में। सीटेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे ये, ठीक है। तो सीटेट अभी तक अगर मैं बात करूं 2011 से स्टार्ट हो चुका था, मतलब ये आ चुका था सीटेट 2011 से, लगातार हुआ है, ठीक है। 2017 में नहीं हुआ, 2017 में सीटेट नहीं हुआ ना, तो मतलब दोनों बार, जैसे 2 बार होता है साल में, एक भी बार नहीं हुआ और फिर कंटिन्यू चल रहा है। 2021 आ चुका है तो 21 का नोटिफिकेशन भी जल्द ही आ जाएगा। तो 17 में क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मुद्दा ये उठ रहा था कि साल में एक बार किया जाए सीटेट, बट लोगों ने, कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं 2 बार होना चाहिए सीटेट। तो फाइनली अब जाकर 2 बार ही होता है एवरी ईयर, 2 बार सीटेट, यानी कि 2 टाइम्स, ट्वाइस इन अ ईयर जिसे हम कह सकते हैं, 2 बार होता है, ठीक है। 2 टाइम्स होता है सीटेट, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 2 टाइम हो गया। और एक जो नोटिफिकेशन निकलता है, फर्स्ट जो नोटिफिकेशन निकलता है वो फरवरी और मार्च में निकलता है। दूसरा जो नोटिफिकेशन निकलता है ये निकलता है हमारा सितंबर अक्टूबर में, या अगस्त सितंबर, आप लोग मान लीजिए अगस्त और सितंबर 2 मंथ ले लीजिए, इसमें आप लोगों का निकलेगा। एग्जाम कब होता है इसका? इसका एग्जाम होता है जुलाई में और इसका एग्जाम होता है दिसंबर में। इस बात को ध्यान में रखेंगे, नोटेड है। बट अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसे डिले कर दिया जाता है, जैसे अब की बार कोविड की सिचुएशन रही। बाकी हर साल ऐसे ही रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। और सीटेट की वैलिडिटी अगर मैं बात करूं, सीटेट की जो वैलिडिटी है एक तरीके से लाइफ टाइम के लिए हो गई है। अब कोई भी कैंडिडेट्स अगर सीटेट देता है तो उसका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है क्वालिफाई होने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। यानी कि जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, याद रखेंगे। अभी भी सीटेट से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सीटेट के नोटिफिकेशन 2021 के जल्द ही आ जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ फरवरी और मार्च के बीच में आ जाएंगे। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं देता है सीटेट, 3 से 3.5 महीने आप लोगों को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने सेकेंड रीट एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट, और जिसका नोटिफिकेशन चल रहा है, जिसे फिल करना है फिल कर सकते हैं आप लोग। और इसका एग्जाम है 25 अप्रैल को, याद रखेंगे। और अभी 2021 का बता रही हूं मैं ये, ठीक है। ये साल में एक बार होता है, 1 टाइम होता है ये, ठीक है, एक ही बार होता है। इसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहती है, ठीक है। मतलब 3 साल तक ये इसका जो सर्टिफिकेट है 3 साल तक वैलिडिटी के अनुसार रहता है। इसके एग्जाम के आने के जो, मतलब अब की बार कोविड की वजह से तो ये डिले हो गया, नहीं तो हर साल जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मिल जाएगा,
ठीक है, तो यानी कि अब जो रीट हो गया, अब अप्रैल के बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि अगस्त सितंबर और अक्टूबर में आएगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार हो गया या डिले हो गया था, साल में एक ही बार होता है, तो ये अब 2022 में निकलेगा, तो ये अगस्त सितंबर और अक्टूबर में निकलेगा। ठीक है, ये सिचुएशन हमारी रही थी कब की, कोविड की वजह से ये डिले हो गया, नहीं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में अब की बार यानी कि 2020 में चांसेस थे निकलने के, पर अब की बार नहीं हुआ, तो इसे डिले कर दिया गया। और कहीं ना कहीं अब की बार ये, नहीं तो हर साल अगर मैं बात करूं 2017 से 17, 18 और 19 अगस्त सितंबर अक्टूबर यही डेट रही है नोटिफिकेशन आने की। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट है हमारे सामने टेट एग्जाम, एस्टेट। एस्टेट के बारे में बात करूंगी। ठीक है, एस्टेट जिसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 हमारा 1st to 5th के लिए होता है, पेपर 2 6th to 8th के लिए होता है, और पेपर 3 लेक्चरर के लिए होता है। ठीक है, 3 एग्जाम होते हैं इसके अंदर। इसका जो नोटिफिकेशन है ये एक तरीके से मैं कहूँ ये आ जाता है हमारा अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में हर साल रहता है। 2016 से मैं इस चीज को नोटिस किया है मैंने, 2016 से अभी तक अक्टूबर नवंबर में ही नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, और कोई भी टेट एग्जाम ज्यादा टाइम नहीं देता है, आपको 2 से 3 महीने का ही टाइम मिलता है एग्जाम के लिए, तो 2 से 3 महीने ही आप लोग कम से कम मान के चलें। 1 टाइम मतलब एक ही बार होता है साल में एस्टेट, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट है हमारे सामने यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट का वेट कर रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, भाई यूपी टेट कब आएगा निकल कर, तो देखते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 2 एग्जाम होते हैं इसके अंदर, जो 1st to 5th और 6th to 8th का रहता है। इसका जो नोटिफिकेशन है अगस्त के बाद आता है। ठीक है, अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 4 महीने के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब की बार कोविड की सिचुएशन रही थी, तो 2020 में नहीं आया है नोटिफिकेशन, तो चांसेस हैं अब आने के, यानी कि फरवरी मार्च में आने के चांसेस हैं। बट अगर नहीं आए फरवरी मार्च में, तो अगस्त और नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, जिसका एग्जाम दिसंबर या जनवरी में हो जाता है। ठीक है, एवरी ईयर का एक जैसे मैं कह सकती हूँ है ये प्रोसेस। ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, जितने भी हमारे टेट एग्जाम हैं ऑफलाइन ही होते हैं, नेट एग्जाम को छोड़कर सारे ऑफलाइन होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5th जो एग्जाम है हमारे सामने वो है एस्टेट या सुपर टेट कह सकते हैं। सुपर टेट जो यूपी टेट के बाद होता है, मतलब यूपी टेट देने के बाद आपको सुपर टेट देना होता है, इसकी मेरिट के बेस्ड पर आप लोगों को पोस्टिंग मिलती है। तो जो सुपर टेट है इसका जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों का आ जाता है सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। ठीक है, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन आता है। हालांकि 2020 में सुपर टेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इस बार हो सकता है होगा पहले यूपी टेट उसके बाद सुपर टेट आएगा, याद रखेंगे, पहले यूपी टेट होगा फिर सुपर टेट आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 2020 में नहीं आया तो चांसेस हैं अब की बार पोस्टपोन कर दिया जाए तो जल्द ही हो जाए, सितंबर से पहले ही आ जाए। बट हर साल का यही प्रोसेस है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप लोगों का नोटिफिकेशन और पूरा टाइमिंग रहेगा। और इसका जो एग्जाम है वो आप लोगों का जिसे मैं कह सकती हूँ जनवरी या फरवरी में आप लोगों का एग्जाम हो, ज्यादा टाइम नहीं देता है ये, आप लोगों को 1 से 1.5 महीने का ही टाइम देता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है और एक ही बार होता है साल में, 1 टाइम ओनली, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। 6th जो एग्जाम है हमारे सामने, 6th एग्जाम की बात करेंगे तो वो है हमारा बिहार टेट। बिहार टेट के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, बिहार टेट की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इस चीज के रिलेटेड, तो देखिए बिहार टेट अभी मतलब वैसे तो अगर मैं बात करती हूँ 2017 की मैं बात करूं, 2017 में हुआ था जैन से अप्रैल के बीच में एग्जाम भी हो गया था और नोटिफिकेशन भी आ गया था। ठीक है, अब उसे धीरे धीरे पोस्टपोन करते 2019 की अगर मैं बात करूं ये दिसंबर में आ गया। ठीक है, दिसंबर में होने लग गया। ठीक है, 2020 की अगर मैं बात करूं, 2020 में ये सितंबर में हुआ था, मतलब फॉर्म फिल हुए थे हमारे मार्च अप्रैल में, सॉरी फरवरी मार्च में, और एग्जाम हुआ था सितंबर में। कोविड की वजह से हुआ था, वैसे तो ये सिचुएशन कोविड की वजह से आई थी, हालांकि ये रहा है
तो मतलब बिहार टेट का अगर मैं कहूँ कंफर्म नहीं है, जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में कोई भी एक तरीके से डेट दे सकते हैं ये लोग, बट आप लोगों का जो कंफर्मेशन रखना है, जो अभी प्रेजेंट के अनुसार रखना है, तो 2019 और 20 को लेकर चलिए। मतलब जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के आएंगे जून के बाद। जून के बाद बिहार टेट के नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और बिहार टेट की जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी अगर मैं बात करूं, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 7 ईयर की, 7 साल की। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एमपी टेट, मध्य प्रदेश टेट, जिसका इंतजार अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं, मुझसे भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए मैं इसकी शुरुआत अगर कर देती हूँ, तो देखिए फॉर्म फिल का जो नोटिफिकेशन है वो तो जनवरी फरवरी में आ जाता है, तो देखते हैं अब की बार फरवरी तक एमपी टेट आता है या नहीं आता है, ठीक है। और 2020 में क्या हुआ था कि कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया, अदरवाइज अप्रैल में एग्जाम था, ठीक है। अप्रैल में एग्जाम था, मतलब आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 महीने ही आप लोगों को एग्जाम के लिए मिलते हैं, बट अप्रैल में एग्जाम नहीं हो पाया था कोविड की वजह से। तो ये कब हुआ था हमारा, एक तरीके से जैसे मैं कह सकती हूँ, ये हुआ था हमारा सितंबर से अक्टूबर को एग्जाम हुए थे एमपी टेट के, ठीक है। तो मतलब याद रखिए जनवरी से मार्च तक एमपी टेट के आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस साल भी जनवरी से मार्च के बीच में, जनवरी निकल चुका है, फरवरी मार्च में आप लोगों के फॉर्म फिल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और साल में एक ही बार होता है, 1 टाइम होता है ये, और पेपर 1 और पेपर 2 2 एग्जाम होते हैं इसके अंदर, जो 1st to 5th और 6th to 8th रहता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टेट की ओर। 8th जो हमारा टेट है वो है हमारा महाटेट, यानी कि महाराष्ट्र महाटेट बोलते हैं इसे, महाराष्ट्र टेट, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र टेट की, 2017 की अगर मैं बात करूं तो मई जून में आए थे फॉर्म, मई और जून में, ठीक है। 2018 की अगर मैं बात करूं, 2018 की, तो इसके फॉर्म आए थे जनवरी और फरवरी में, ठीक है। और अगर 2019 की बात करूं तो फॉर्म आए थे इसके नवंबर में। तो मतलब पूरा सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। 2020 में तो कोविड की वजह से नहीं हुआ था, ठीक है। तो 2021 में अगर फॉर्म आएंगे महाराष्ट्र टेट के, तो मई के बाद ही आएंगे, मतलब मई के बाद, या तो एक तरीके से पोस्टपोन कर देंगे तो इस बार भी आ सकते हैं, मई से पहले भी आ सकते हैं। अदरवाइज चांसेस यही है 100% कि मई के बाद आप लोगों के सामने महाराष्ट्र टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। 1 टाइम होता है ये, मतलब साल में एक बार होता है, और इसकी भी जो वैलिडिटी है वो 7 ईयर ही रहती है, 7 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट से पहले आप लोगों के सामने ये एक तरीके से रिस्पॉन्स है जो आप लोगों का मुझे चाहिए, ताकि मैं यूं ही अपडेशन आप लोगों के सामने लेकर आती रहूं और क्लासेस लेकर आती रहूं। नेक्स्ट टेट है हमारे सामने आसाम टेस्ट, आसाम जिसकी कैपिटल है दिसपुर। तो आसाम टेट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसके जो नोटिफिकेशन है, मतलब इसका जो नोटिफिकेशन निकलता है वो अप्रैल के बाद ही निकलता है, अप्रैल के बाद, जनवरी से मार्च तक कोई सीक्वेंस नहीं है, अप्रैल के बाद, अप्रैल से लेकर अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाता है, और उसी में आप लोगों का पूरा टाइमिंग भी मेंशन होता है, एग्जाम जिसे मैं कह सकती हूँ। और एग्जाम अब की बार, मतलब 2019 में हुआ था एग्जाम, तो सितंबर में हुआ था, मतलब अप्रैल में अगर निकलेगा अप्रैल, और मई में अगर निकलेगा तो सितंबर में एग्जाम होगा, मतलब इन सभी के बीच में सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाता है, और अप्रैल से अगस्त तक नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ जाता है। ज्यादा टाइम नहीं देता आसाम टेट, अगस्त सितंबर के अनुसार अगर देखा जाए तो कम से कम 1 से 2 महीने ही आप लोगों को मिलते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने टेट, और वो है हमारा पंजाब टेट, PS टेट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। पंजाब टेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, पंजाब टेट। तो ये अगर मैं बात करूं, इसे एवरी ईयर जो इसका नोटिफिकेशन है नवंबर में आता है, 2016 से इस बात को नोटिस किया जा रहा है, तो नवंबर में नोटिफिकेशन आता है, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में फॉर्म फिल होना क्लोज हो जाता है, और हाँ, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एग्जाम हो जाता है हमारा फरवरी में,
ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देता है। फरवरी मार्च में आप लोगों का टाइम मतलब इसी के अनुसार एग्जाम हो जाता है। एवरी ईयर 1 टाइम होता है, ये एक बार आप लोगों का होता है ये एग्जाम। बिल्कुल। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे सामने HP टेट यानी कि हिमाचल प्रदेश टेट के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश टेट का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों के बीच में आता है। ठीक है, तो 2016 से इस बात को नोटिस किया जा रहा है, 15 से भी इस बात को नोटिस किया गया। तो जुलाई अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है इसका। और इसमें भी 2 ही एग्जाम होते हैं, आपका पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देगा, 2 से 3 महीने में ये एग्जाम लेकर कंप्लीट करता है अपना काम। तो बिल्कुल ये है। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे सामने नेट एग्जाम। ठीक है, नेट और टेट में डिफरेंस है, बट मैं नेट को भी डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर। नेट 2 टाइम होता है, साल में 2 बार होता है नेट। ठीक है, 2 बार होगा। और जिसका एग्जाम अगर मैं बात करूं तो एग्जाम होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। ठीक है, मतलब 3 महीने का ये आप लोगों को 2 से 3 महीने का टाइम देता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए, अप्रैल मार्च अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है सितंबर अक्टूबर में आ जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, 2 बार होता है। तो बाकी जो डाउट्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फिर आप लोगों को रीड का नया बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, 2 बजे हम डेली मिलेंगे अब 1 फरवरी से। सो प्लीज गिव योर लाइक फीडबैक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाकी डाउट्स हैं आप लोग किसी भी ग्रुप से या किसी भी लिंक से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पूछ सकते हैं। सो गिव योर लाइक फीडबैक एंड कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।